5 राज्यों के में चुनाव हो चुके हैं, उनके नतीजे जो है 10 तारीख को आने हैं और अभी से जो है जनता के अंदर देखा जाए तो काफ़ी हलचल मची हुई है। हर पेट्रोल पंप के ऊपर देख रहे हैं तो तस्वीरें वहाँ की जो निकल के सामने आ रही हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर ड्रम्स लेकर के जो है डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि डीजल जो है किसान के अंदर बात करें किसानों के लिए वो काफ़ी प्रयोग किया जाता है ट्रैक्टरों के अंदर, ट्यूबवेल के अंदर। उसी को आशंका को लेकर देखते हुए जो है पेट्रोल पंपों के ऊपर काफ़ी भीड़ जो है लगी हुई है। भारत सरकार का कहीं ना कहीं दावा भी था कि 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। हालांकि अभी जो है आंदोलन भी काफी लंबा चला था, 1 साल से ज्यादा, तो 13 महीने के करीब जो आंदोलन चला, उसके अंदर जो है किसानों की जीत हुई। भारत सरकार के द्वारा 3 कानून जो बनाए गए थे उनको वापस लेना पड़ा और कहीं ना किसानों की जो है जीत हुई। हमारे साथ में है सर्वजातीय खाप पंचायतों के राष्ट्रीय संयोजक और किसानों के एक बड़ा चेहरा टेकराम कंडेला, पूर्व प्रधान कंडेला खाप। टेकराम जी, भारत सरकार कह रही थी कि 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, 10 तारीख को जो है नतीजे आने हैं 5 राज्यों के। अभी से जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर बना हुआ है, किसानों में डर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार तेल के भाव जो है बढ़ा देगी, अचानक बढ़ाने वाली है। तो ये अगर भाव बढ़ते हैं खापों की तरफ से और किसान नेता होते हुए आपकी तरफ से क्या कदम जो है अगर सरकार बढ़ा देती तो दामों को रहेगा? किसान पहले से ही इतना कर्जा हो चुका है, किसान के ऊपर आत्महत्याएं कर रहा है, चाहे कोई पिछली सरकार रही हो चाहे अब की सरकार हो, किसानों पर नाम पर वोट लेते हैं, किसानों पर राजनीति करते हैं। 80% आज देश का किसान से है संबंध रखता है, किसान से ही सारा चक्कर, जिस तरह दुकानदारी है, कोई और व्यापार है, सारा चक्कर किसान से ही घूमता है। अगर इस तरह की कोई बात किसानों के ऊपर है, अगर डीजल सबसे ज़्यादा किसान के लिए काम आता है, लेकिन पेट्रोल भी आम पब्लिक के लिए, अगर किसान इस तरह की जो बात आप अनिल जी आपने जो कही है तो भाई ये हो सकता है, ये दाम बढ़ सकते हैं। तो इसमें एक महापंचायत करके, किसानों की एक बड़ी पंचायत करके इसका हम तो विरोध करेंगे, खाप पंचायत भी करेंगे, किसान संगठन भी करेंगे और जो जितने हमारे सामाजिक संगठन हैं वो भी इसके विरोध में उतरेंगे। इसके लिए हम कोई रणनीति बनाएंगे, या तो कोई प्रदर्शन करें या कोई उपायुक्त महोदय के सामने कोई धरना लगाएं, या इस तरह का कोई शांतिपूर्ण तरीके से होगा कर कोई कदम उठाएंगे। जिस तरीके से एक आंदोलन में जो बदलाव लेकर के आप आए थे, 3 फरवरी को आपने राकेश टिकैत को बुला के एक बड़ी महापंचायत आपने यहाँ पे की थी, क्या वो दौर फिर से देखा सकता है कि भारत सरकार अगर फैसला दाम अगर पेट्रोल डीजल के बढ़ते हैं तो? हाँ, दौर तो देखो, बात यह है, लोग इस तरह से तंग आ चुके हैं कि किसान के ऊपर इतना बोझ आ चुका है कि किसान को लागत के आधार पर भाव नहीं मिल रहा। MSP पर गारंटी कानून के लिए कोई अभी तक कमेटी नहीं बनी। किसान वहाँ से उठ के आगे 13 महीने वहाँ पर अभी तक हमारे मुकदमे दर्ज हैं, जो आधे से ज़्यादा वो भी उल्टे नहीं हुए, कुछ तो हुए हैं, कुछ मुआवजा भी मिला है, लेकिन हमारे तो कंडेला खाप के अब भी 2 आदमी अंदर हैं, अब वो भी इनकी जमानत नहीं हुई है। लेकिन किसानों के ऊपर अगर इस पर, क्योंकि किताब नहीं है, खाप पंचायतों को काम धंधे भी बहुत रहते हैं, पंचायतों में भी जाना पड़ता है, समझौते कराने पड़ते हैं, लेकिन मजबूरी हो जाएगा अगर किसान इतने दाम बढ़ेंगे तो इसके लिए तो कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। कंडेला खाप आंदोलन करने में बहुत बड़ा कदम उठाता है। इसका जो अगर बात करें पिछले आंदोलन जो हुए हैं उसके अंदर अहम भूमिका कंडेला की तरफ से रही है। क्या फिर वही सवाल आपसे मेरा ये कि अगर दाम बढ़ते हैं क्या कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता, कोई महापंचायत बुलाई जा सकती है तो कहाँ बुलाई जा सकती है? इसके लिए अब सबसे सलाह मशवरा करके उत्तरी भारत की खाप पंचायतें भी, किसान संगठन भी, इसके लिए हमको सलाह मशवरा करके या तो हम कुरुक्षेत्र की जो बड़ी धर्मशाला है, जैसे जाट धर्मशाला है, उसमें बुला सकते हैं या जींद में बुला सकते हैं, क्योंकि जीत भी राजनीति का केंद्र बिंदु है। यहाँ से सरकारें बनती हैं, यहाँ से सरकारें गिरती हैं, और जींद का कोई काम विकास नहीं करता, सब वोट लेके यहाँ से भाग जाते हैं। और इसलिए हम जींद में भी कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र बिंदु तो जींद है। राजनीति कोई अगर किसान का आंदोलन उठा तो जींद से उठा, कोई भी आंदोलन, जितने मुख्यमंत्री बने जींद से बने, जींद का नाम पर वोट ले सकते हैं, लेकिन जींद का कोई विकास नहीं करता। ये जींद में होगी या कुरुक्षेत्र में होगी। आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, सतपाल मिलिक आपके गाँव में यहाँ पे
पे आए थे और खाप पंचायत के द्वारा उनका स्वागत किया गया था। उनका कहना था कि सभी जो है एकजुट हो जाए, आने वाले समय में जो है किसानों की सरकार होनी चाहिए। क्या बिल्कुल, हम तो इस बात में तो समझ, अगर किसान 80% हैं तो सरकार MP और किसानों की सरकार होनी चाहिए केंद्र में, और आगे किसानों की सरकार होगी, इस बात के तो मैं हक में हूँ। लेकिन थोड़ा फर्क ये रह गया, वो उन्होंने बगैर कोई सूचना दे वो किसी उसमें थोड़े गुमराह किए गए। अगर हमारे पास अगर कोई मैसेज आता, अगर कोई कंडेला खाप के पास अगर इस तरह कोई मैसेज आ जाती, जो जिस तरह हमारे 28 गांव में कंडेला खाप है जिसमें 30 गांव पड़ते हैं, अगर होता तो यहाँ लाखों आदमी इकट्ठे होते। जिस तरह राकेश टिकैत का मैंने प्रोग्राम कराया था, यहाँ इतनी भीड़ जुट गई थी कि न्यू ही नहीं पता लग गया था 5 लाख थे 6 लाख थे। लेकिन उसमें थोड़ा वो गुमराह किए गए इस तरह का। अगर यहाँ होते यहाँ तो 500-600 आदमी भी कौन थे। वो सतपाल मलिक ने किसानों के हक में बयान दिया था, मैंने उसका धन्यवाद किया था टेलीफोन पे। मैं अपने एक पद रहते हुए आपने किसानों की आवाज़ उठाई, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कि आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, राजनीति से कितना दूर है या राजनीति के साथ में? नहीं, राजनीति के बारे देखो, राजनीति के बारे में तो हम तो पहले हमारा संघर्ष करना काम है, राजनीति के तो बाद की बात होती है। हमारा काम है राजनीति एक जनसेवा का माध्यम है, जनसेवा का एक माध्यम है। लेकिन जब किसानों के काम आते हैं, मजदूरों के काम आते हैं, कि किसी का साथ अन्याय होता है उसमें आते हैं। राजनीति के तो बाद की बात है। तो कल आपके द्वारा एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आपकी ही जो है कंडेला खाप की महिला प्रधान सुदेश, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे कल है चबूतरे के ऊपर महिला दिवस का जो है कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आज वो कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम था, एक महिला दिवस का प्रोग्राम नहीं, आज एक ये कंडेला खाप द्वारा आयोजित प्रोग्राम था। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब नहीं था, ना कोई किसी का झंडा था, ना कोई डंडा था। सामाजिक कंडेला खाप के 28 गांवों द्वारा कराया गया था और इससे हमने तो आज ये साबित कर दिया कितना सफल प्रोग्राम हुआ। जो जिस तरह सतपाल मलिक आए थे उससे तो डबल आदमी आज ही तो महिलाएं थी इतनी, तो इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। बड़ा ये सामाजिक प्रोग्राम था, इसमें कोई राजनीति लेना देना ही नहीं था। वहाँ बीच में चर्चाएं चल रही थी कि ये जो प्रायोजित प्रोग्राम है पूरी तरह से इनेलो का है। नहीं 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 नहीं, इनेलो का इसमें क्या था? इसमें कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं, ये तो सभी किसानों के लिए बात कर रहे थे सारे। सभी ने हमारा समर्थन दिया था। सब ये महिलाएं जितनी जा रही थी, कितनी सोनिया मान थी, ये सारे ये सुदेश कंडेला थी, सारी इसमें रहा करती आंदोलन। जो नजर आ रहा था पूरी तरह से इनेलो कार्यकर्ताओं से भरा हुआ। नहीं नहीं नहीं, कुछ इनेलो कार्यकर्ता देखो पार्टी में हर गांव में हर पार्टियां वर्कर हैं, कांग्रेस के भी हैं, इनेलो के भी हैं, JJP के भी हैं, सभी पार्टियों के हैं, होते रहते हैं। वो तो प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, एक सामाजिक प्रोग्राम था। और देखो कितना बड़ा कंडेला खाप का, जहाँ से यहाँ पर कंडेला खाप में इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ कि महिला कितनी भारी भीड़ जुटी, बहुत सफल प्रोग्राम रहा। चलिए, ये थे हमारे साथ में खापों के राष्ट्रीय संयोजक टेकराम कंडेला। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर चुनाव के बाद भारत सरकार तिलों के अगर भाव बढ़ाती है तो वहीं पर उत्तरी भारत की जितनी भी खापें हैं सभी को एक मंच बुला करके, महापंचायत बुला करके कोई ना कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। और ये चेतावनी भी है भारत सरकार के लिए कि ऐसा कोई भी फैसला ना ले। पंजाब केसरी टीवी के लिए जींद से अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।